IIT 1729 में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम आपके लिए लाए हैं JEE मेंस 2026 के क्वेश्चन। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट A इक्वल टू करली ब्रैकेट है x सच दैट mod ऑफ x स्क्वायर माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6, यानी सेट ए दिया हुआ है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है और यहाँ पर सेट बी एंड सेट बी दिया हुआ है। सेट बी एक्स सच दैट मोड ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 1, देन हमें निकालना है ए माइनस बी, ए यूनियन बी, बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सब हमें इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस ए माइनस बी या ए यूनियन बी या बी माइनस ए निकालने से पहले हमें ए और बी, सेट ए और बी निकालना है और सेट ए और बी अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम पहले सेट ए निकालते हैं। सेट ए क्या दिया हुआ है? सेट ए इज एक्स सच दैट मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है। तो देखिए हम इसका क्या x, पहले ये वाला जो इनक्वलिटी है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो इनक्वलिटी सॉल्व करेंगे वो वैल्यू क्या हो जाएगा, वही x का एलिमेंट्स होगा। तो इनक्वलिटी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10 मोड लेस देन इक्वल टू 6 है। अभी हम जानते हैं अगर मोड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a हो, एक एनी रियल नंबर हो, तो हम इसको मोड हटाते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस a से माइनस a के बीच में। इस रिजल्ट्स का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6 और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 है माइनस में, तो हम इनक्लूटी के बोथ साइड में 10 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6 प्लस 10 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 और ये इक्वल टू 6 प्लस 10, मतलब हम यहाँ से 10 को हटा दे रहे हैं, ये 10 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट का यूज करना है। जैसे हमें लिखा रहता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या होता है, तो प्लस माइनस 2, यानी कि प्लस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ऐसा भी लिखते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस 2 और माइनस 2, एक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, अगर x निगेटिव हो तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं ताकि यहाँ पे इजी समझ में। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2 लेस देन इक्वल टू एक्स मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये लीनियर फॉर्म में आ गया, यानी कि a जो है इसी में से जो भी एलिमेंट होगा। अब इस इनक्वलिटी को हम फिर सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अभी क्या आ गया, यानी 2 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4 आया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा एंड मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4 होगा। तो अब हम एक कंसेप्ट जानते हैं कि मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो x की वैल्यू क्या होगा, छोटा से छोटा होगा। ठीक है, और बड़ा से बड़ा होगा, यानी कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव ए हो जाएगा और x लेस देन इक्वल टू माइनस ए। इसका हम लोग यूज यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा और x लेस देन इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर है तो अभी जस्ट हमने देखा कि छोटा और जो बड़ा नंबर है उसके बीच में आ जाएगा। ठीक है,
ये 2 हो गया। अब इन दोनों के बीच में ए है, तो जो फाइनल ए का सेट होगा, जो सेट ए होगा वो कैसा होगा, तो वो देखिए कि हम रियल नंबर लेते हैं 0, यहाँ पर हम 2 लेते हैं और यहाँ पर हम 4 लेते हैं। चूँकि हमारे जो वैल्यू है x में उसमें 2 और 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर -4 लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x की जो वैल्यू है वो -4 से +4, और 4 क्या है, इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर डॉट हो जाएगा और यहाँ से लेकर के -4 तक चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा है x क्या है, ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 से बड़ा है, 2 इंक्लूडेड है, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 से छोटा है, तो यहाँ पर 2 इंक्लूडेड है, तो यहाँ से छोटा हो गया, ठीक है। और इधर में क्या हो जाएगा, +∞, और इस साइड में हो जाएगा -∞। अब देखिए ये जो ए सेट क्या है, ए सेट क्या है कि इन दोनों का एंड है, एंड मतलब दोनों में जो कॉमन है, तो ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, यहाँ पर ये वाला दोनों में कॉमन है, तो सेट ए क्या हो जाएगा हमारा, सेट ए हो जाएगा -4 से 2 के बीच का सारा रियल नंबर, ये एंड या तो इस साइड का होगा और ये साइड का होगा, ठीक है। तो यहाँ से या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, तो 2 और 4 ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा सेट ए आ गया। अब इसी तरह से हमें सेट बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब सेट बी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सेट बी हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए मोड ऑफ x ग्रेटर देन 1, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू होगा वही हमारा सेट बी का वैल्यू होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, मोड x -2 ग्रेटर देन 1। अब ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा कंसेप्ट, जैसे मोड ऑफ x ग्रेटर देन a है, तो x क्या होगा, x a से बड़ा होगा, और x क्या होगा, a से -a से छोटा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x -2 ग्रेटर देन 1 और मोड ऑफ और x -2 लेस देन -1, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, ठीक है। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 2 राइट साइड आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन 3 होगा, और x लेस देन -1 +2, यानी यहाँ पर +2 हो जाएगा, यानी x लेस देन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट्स करके देखें तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो 3 से बड़ा तो क्या हो जाएगा, 3 से बड़ा यहाँ से बड़ा हो जाएगा, और चूंकि 3 को इंक्लूड नहीं किया है तो यहाँ पर हम सर्कल लिखेंगे, और यहाँ पर 1 से छोटा, तो 1 को इंक्लूड नहीं किया है, 1 से छोटा इधर आ जाएगा, ये चला जाएगा -∞, ये +∞। तो अब बताइए हमारा जो सेट बी होगा, सेट बी क्या हो जाएगा, सेट बी इक्वल टू -∞ to 1, और ये क्या हो, ओपन इंटरवल होगा, ठीक है, ये और यूनियन 3 to ∞, ये हो जाएगा हमारा सेट बी। अब देखिए सेट ए और सेट बी हम कैलकुलेट कर लिए हैं। अब सेट ए और सेट बी का यूज करके हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है a - b, a यूनियन b, b - a और a इंटरसेक्शन b, ये हमें कैलकुलेट करना है, और जो करेक्ट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब a - b हम कैलकुलेट करके इसको देखते हैं। तो a अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास a क्या आ गया था, a आ गया था -4 से -2 और यूनियन 2 to 4, ठीक है, ये a आया था, और b कितना आया था, b आया था -∞ to 1 आया था, यूनियन ओपन इंटरवल 3 to ∞, ठीक है, ये हमारा a और b आया था। अब देखिए क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोला a - b, तो a - b निकालते हैं हम, a - b। अब a - b निकालने के लिए यहाँ पर हम एक नंबर लाइन लेते हैं, ताकि आपको यह आसानी से समझ में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। नंबर लाइन ले लिए, इस नंबर लाइन पर हम 0 लेते हैं, चूँकि 2 है, 1 है, 1, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए फिर से लिखना पड़ जाएगा हमें, a इक्वल टू क्या था, a इक्वल टू -4 से -2 था, यूनियन 2 और 4 था, ठीक है। और b सेट क्या था हमारे पास, b सेट था -∞ to 1 यूनियन 3 to ∞, यानी इसके बीच जो भी रियल नंबर है वो सब a सेट का एलिमेंट है, और b सेट में क्या है, इन दोनों के बीच का, और
और 2 और 4 के बीच का था। हम एक नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन पर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बाद हम इजी सब जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 0 लीजिए, ये 1 लीजिए, यहाँ पर 2 लीजिए, 3 और 4, ठीक है। 5 ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक और लेफ्ट साइड में भी -1, -2, -3, -4। चूँकि -4 हमारा ए में दिया हुआ था, हमें ये लेना है। तो देखिए ए क्या है, ए -2 से -4 के बीच और ये दोनों इंक्लूडेड है। तो -4 से -2 ये हो गया हमारा ए का एक पार्ट और ए भी है। और दूसरा क्या है 2 to 4, तो 2 यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर आ रहा है, 2 to 4 यहाँ पर हम 2 to 4 ले लिए। अब देखिए 3 क्या है, -∞ to 1 है, तो 1 यहाँ पर है, तो यह ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पर हम सर्कल लगाएंगे और यहाँ से लेफ्ट साइड में पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -∞ to 1 और 3 to क्या है इन्फिनिटी, तो 3 यहाँ पर है, तो 3 में यहाँ पर हम लेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे। कौन सा इंटरवल लेंगे, ओपन इंटरवल लेंगे, ठीक है। तो 3 में हम ओपन इंटरवल लेंगे, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लीजिए और यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक चला गया। अब देखिए, अब आप ये डायग्राम बना लिए, अब सारे ऑप्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। a - b निकालिए, तो a - b मतलब हुआ a का एलिमेंट होगा और b का एलिमेंट को हमें एक्सक्लूड कर देना है। तो देखिए a यहाँ पर ये वाला a सेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग और ये b को रिप्रेजेंट कर रहे थे नंबर लाइन पर। तो यहाँ से हमको a में से b को हटाना है, यानी कि जो भी एलिमेंट a का है वो सारे एलिमेंट लिखना है बट b के एलिमेंट को हटा के। तो अब देखिए इसमें से हम b के सब एलिमेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि इस b में b क्या है, b यहाँ पर क्या है 1 को छोड़ के सारे एलिमेंट जो है वो ए में जो है वो भी b में है, तो इसका हट जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 से लेकर यानी 3 को छोड़ के 3 से लेकर सारे एलिमेंट हो जाएगा। तो a में क्या बचेगा, a में 2 बचेगा और 3 भी बचेगा। क्यों? क्योंकि b 3 को नहीं इंक्लूड कर रहा है। तो यहाँ पर a - b क्या हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा क्लोज इंटरवल और 3 पर क्या हो जाएगा, 3 पर भी क्लोज इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। a - b हो गया। दूसरा हमें अब देखिए a - b में ऑप्शन क्या है, यहाँ पर 2 तो क्लोज है, 3 ओपन है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है a in union b। अब देखिए a union b निकालिए, a union b। तो a union b में क्या होगा, a का सभी एलिमेंट होगा और b का भी सभी एलिमेंट होगा। तो a union b कितना हो जाएगा, तो देखिए b का भी एलिमेंट लेना है, a का भी लेना है, तो यहाँ से सब आ जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा इसी में, यहाँ तक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा -∞ to 1 और 1 कौन सा इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। ये भी होगा और यूनियन। देखिए अब a का सारा एलिमेंट लेना है, तो a का सारा एलिमेंट में 2 भी आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 आ गया, 2 और इसके बाद यहाँ पर 3 इसमें है तो 3 भी आ जाएगा। तो यानी 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक सारा एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, ये 2 टू इन्फिनिटी और इसमें 2 क्या होगा, इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि a में तो 2 इंक्लूड है, तो 2 टू इन्फिनिटी। अब देखते हैं हम लोग जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है क्या। तो ऑप्शन 2 में लिखा है 1 यहाँ पर इंक्लूड है, 2 एक्सक्लूड है, तो ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। देखिए हमारे पास क्या आया, यहाँ पर 1 में ओपन इंटरवल है और 2 में क्लोज इंटरवल है और ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन में 1 में क्या है, क्लोज इंटरवल है और 2 में ओपन इंटरवल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जेईई मेंस में ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके भी फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप इस क्वेश्चन में देखिए। इसके बाद नेक्स्ट अभी तीसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है, b - a। चलिए तो b - a हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर b है, b - a करेंगे, तो b - a करेंगे, जो b का है उसमें से a का पार्ट को हमने माइनस कर लेना है। तो यहाँ देखिए तो b में तो ये 4 और 2 के बीच a वाला पार्ट है, तो इसको हमें माइनस कर लेना है। तो b में बचेगा क्या, तो b में यहाँ से बचेगा 4 तक और यहाँ पर -4 तक, यहाँ पर ओपन इंटरवल हो जाएगा क्योंकि 4 इसमें चला जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा -2, तो -2 वहाँ चला जाएगा, तो b पार्ट में क्या आ जाएगा, -2 में ओपन इंटरवल हो जाएगा और यहाँ से 1 पर क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो b - a में ये बचेगा, तो इसको लिख लीजिए। तो इसको लिखेंगे कैसे हो जाएगा, -∞ to -4 ओपन इंटरवल यूनियन, ये हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 to
1, ठीक है, ए हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो बी है ही नहीं, तो बी तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, ये हट जाएगा। अब चूंकि 3 है तो 3 इसमें से चला जाएगा, तो 3 चला जाएगा, 4 तक चला जाएगा, ठीक है, तो 4 यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा ओपन इंटरवल एट 4, और यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक ये बी में बचेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर हो जाएगा यूनियन, यहाँ पर देखिए यूनियन, ये हो जाएगा 4 ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी। अब देखते हैं बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में क्या लिखा है। देखिए सी ऑप्शन में लिखा है -∞ टू 4 यूनियन -2 टू 1, इसके बाद 4 टू इन्फिनिटी। अब देखिए अभी जो हमने कैलकुलेट इससे निकाला है B-A, तो ये इतना ही आ रहा है, -4 टू इन्फिनिटी, -2 टू 1 एंड 4 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? करेक्ट आंसर सी हो गया, ठीक है। अब ये आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। फाइनल आंसर हमें आ गया, सी आंसर होगा। हाँ ठीक है, अब दूसरा ए इंटरसेक्शन बी है वो भी कैलकुलेट कर लीजिए, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, तो अब ए इंटरसेक्शन बी है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए अभी जो हमने कैलकुलेट किया है माइनस वाला पार्ट, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम हटा दिए। अब हमें क्या करना है, 1 मिनट, ये बी वाला इरेज हो गया था। हाँ, अब देखिए इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों में कॉमन, तो यहाँ से यहाँ में कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 4, 2 और 4 दोनों में है, तो -4 और -2 ये वाला पार्ट हो गया, और यहाँ वाला आ जाएगा। तो कॉमन देखिए यहाँ पर 2 जो है ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो 2 नहीं होगा, ये वाला पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे तो 3 जो है ए में 3 इंक्लूड है लेकिन बी में एक्सक्लूड है, तो इसका मतलब हमारा 3 क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, और 4 क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो ये वाला, अब जब आप ऑप्शन देखेंगे तो वो भी इसी तरह से लिखा है, लेकिन सिर्फ ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का डिफरेंस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 को इंक्लूड कर लिया है, जबकि हमारा जो आंसर आया उसमें 3 क्या है, एक्सक्लूड है, 3 एक्सक्लूड है। तो इसीलिए ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं होगा। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो फाइनल ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो आएगा सी नंबर। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x-1 का होल स्क्वायर -5 mod ऑफ x-1 + 6 = 0 इज। यह सवाल 2026 JEE मेंस में पूछा है। इसमें हमें निकालना क्या है, जो रूट्स होगा इस क्वेश्चन के, उसके सभी रूट्स का सम। तो पहला काम हमारा क्या होगा, रूट्स को फाइंड करना। तो चलिए रूट्स को फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, जैसे mod ऑफ x² होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² का मोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। यह x-1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इसे mod ऑफ x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मोड के अंदर में हम x-1 दिए, इसके बाद -5 mod ऑफ x-1 + 6 = 0, ठीक है। अब हम करेंगे लेट mod ऑफ x-1 = t मान लेंगे। तो यह इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, t² - 5t और +6 = 0, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं t - 2 × t - 3 = 0, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, t² - 2t - 3t 5t + 6, ठीक है, ओके। तो t की 2 वैल्यू आएगी, 2 और 3, ठीक है। अब हमारे पास t क्या था, t था mod ऑफ x-1 = ये t माने थे हम। अब t का वैल्यू 2 रखेंगे तो x की 2 वैल्यू आएगी, for t = 2 mod ऑफ x-1 = 2। अब जब हम देखिए, जैसे अगर mod ऑफ x = a है, तो x = हम क्या लिखते हैं, +- a लिखते हैं। तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट का यूज करना है, x-1 = mod हटा देंगे तो ये हो जाएगा +- 2, इम्प्लाइज दैट x = क्या होगा, +- 2 और +1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और -1, ठीक है। तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू हमारे पास आ गया। क्या क्या आया, x = 3 and -1, 3 and -1। अब देखिए x =
हमने अभी क्या लिया था, x इक्वल टू 2 लिया था, सॉरी t इक्वल टू 2 लिया था। t के तो 2 वैल्यू आई है, 2 और 3 आई है, तो अब लेंगे t इक्वल टू 3। तो t इक्वल टू जब 3 लेंगे तो t क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 और प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगा, 4, 3 प्लस लेंगे, प्लस 1 4, माइनस 3 प्लस 3 आ जाएगा माइनस 2। अब x की वैल्यू यहाँ पर 2 आया है और यहाँ पर आया, तो टोटल रूट्स कितना हो गया, तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन कितना हो गया, गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा 3 माइनस 1 4 एंड माइनस 2। और हमें क्या निकालना, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स सर सबको हमें सम कर देना है, 3 माइनस 1 प्लस 4 एंड माइनस 2। तो टोटल कितना हो गया, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। 4 ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, द नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का हमें रियल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड के अंदर में जो वैल्यू है उसका हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, यानी रूट्स निकालेंगे। तो यहाँ पर मॉड के अंदर में क्या क्या है, x प्लस 3 है, तो इसका क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 3, एंड दूसरा है x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो इसका होगा माइनस 3 एंड 1। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट इसमें आया। अब हमें 3 केस बनाना है, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। इसको हम मानते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। अब तीनों केस के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके जो भी रियल सॉल्यूशन आएगा उसके कितने नंबर्स होंगे, 1 2 3, हमें ये बताना है, नंबर्स ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। चलिए केस 1 हम सॉल्व करते हैं। केस 1 हम लेते हैं, केस 1, तो केस 1 होगा x लेस देन माइनस 3, यानी x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 3 से छोटा होगा। अब देखिए माइनस 3 अगर कोई वैल्यू लेंगे, माइनस 4 लीजिए, माइनस 4 प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 माइनस 1। तो यानी कि दोनों मोड के अंदर में क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव है, जब हम मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, निगेटिव नंबर को जब हम मोड से बाहर निकालते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 3, फिर यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, माइनस x और प्लस 1 एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। हम यहाँ आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, और माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हमारे पास कितना आएगा, और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4, 16 में से 4 गया तो 12, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2। इसको लिख सकते हैं माइनस 4 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट 3। अब देखिए x क्या था हमारा, x लेस देन माइनस 3 था। अब इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगा, एक माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, दूसरा आएगा माइनस 2, ठीक है, और प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये। तो अब इसमें क्या होगा कि इसका वैल्यू जो हो जाएगा ये माइनस 2 प्लस 1.73 जो स्क्वायर रूट का था, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 2 से और ज़्यादा हो जाएगा, माइनस 2 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये लेस देन 3 नहीं होगा। तो लेस देन 3 नहीं होगा, इसको रिजेक्ट करेंगे, हम ये लिखेंगे, यानी हमारे पास क्या आया, केस 1 में सिर्फ एक रियल सॉल्यूशन आया,
ठीक है, अब चलते हैं हम लोग केस 2 में। केस 2 में देखते हैं, तो केस 2 में हम लेते हैं, कौन सा केस लेंगे, तो केस 2 में x की वैल्यू लेंगे हम -3 to 1 के बीच में। तो x हमारा क्या हो जाएगा, x होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जब हम केस 2 देखेंगे तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक वैल्यू लेंगे इन दोनों के बीच में, एक दोनों के बीच में -2 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम -2 यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम -2 रखेंगे -1 तो ये हमारा निगेटिव है। यानी फर्स्ट मॉडुलस पॉजिटिव है तो मोड से बाहर करेंगे, जो इसके अंदर में वही सिक लिखना है, और सेकंड वाला माइनस है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो केस 2 हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 1 -2 इक्वल टू 0। देखिए यही है, ठीक है, x माइनस 1 -2 इक्वल टू 0, और ये वाला टर्म हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 1 एंड -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² कितना हो जाएगा, b² मतलब 4 माइनस 4ac 1 हो जाएगा, 1 माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अंडर रूट और ये हो जाएगा 2। जब इसका हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 मतलब 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस माइनस √2। अब देखिए हमारा x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था -3 से ज़्यादा हो और 1 से छोटा हो। अब इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए कितना आएगा, 2 माइनस वाला आएगा और एक प्लस माइनस वाला, यानी कि एक -1 माइनस √2, ठीक है, और दूसरा वैल्यू आएगा -1 एंड प्लस √2। अब देखिए प्लस √2 वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, तो प्लस √2 वाला वैल्यू हो जाएगा, ये देखिए -1 प्लस 1.414, तो ये आ जाएगा 0.41 आ जाएगा। तो 0.41 ये पॉजिटिव हो गया, मतलब 1 से क्या हुआ, छोटा हो गया, और इसकी वैल्यू करेंगे तो ये आ जाएगा -1 माइनस 1.41, और ये हो जाएगा हमारा मतलब 2.41। तो यानी ये इसके 3 से क्या होगा, कम होगा, यानी 3 से ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये 1 से छोटा हो गया, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, 2 सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 सॉल्यूशन। तो केस 2 में हमारा कितना सॉल्यूशन आ गया, 2 सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हम केस 3 लेते हैं। केस 3 अगर हम देखें तो केस 3 में क्या देखेंगे, x ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंगे। देखिए ये वाला पार्ट में हम जब जाएंगे ग्रेटर देन 1 लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब ग्रेटर देन हम 1 लेंगे तो 1 से ग्रेटर देन कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। एक ग्रेटर देन 1 से हम 2 ले लेते हैं। अब 2 लेके हम देखेंगे कि मोड के अंदर में पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। तो देखिए 2 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 2 + 3 ये पॉजिटिव हो जाएगा, और उसी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 - 1 करेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, यानी मोड के अंदर दोनों पॉजिटिव होगा, यानी कि मोडलेस के अंदर जो भी है दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पॉजिटिव है, तो x + 3 कोई चेंज नहीं करना है। इसके बाद क्या था हमारा, प्लस x - 1 - 2, तो प्लस x - 1 - 2 इक्वल टू 0। देख लीजिए यही क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, ठीक है, प्लस x - 1 - 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस x - 1 - 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 4x माइनस 4x इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² माइनस b प्लस माइनस 4² b² माइनस 4ac ac और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 12 28 28 √28, तो स्क्वायर रूट ऑफ 28 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 28 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका हो जाएगा, हम सॉल्व करेंगे -4 प्लस -2 √7, 4 7 चुका 28, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इसको लिखेंगे तो -2 प्लस √7। अब इसका दो वैल्यू आएगा, एक आएगा -2 माइनस √7 और दूसरा आ जाएगा -2 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है, ये दो आ गए। अब इस दोनों का वैल्यू हमें चेक करना है कि ये 1 से ग्रेटर देन हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए यह निगेटिव है तो यह क्या होगा, लेस देन 1 नहीं होगा, सॉरी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, कि 1 निगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं हो, ये नहीं होगा। अब इसकी वैल्यू जब देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यह लेस देन 1 हो जाएगा। चूँकि हमारा होना क्या चाहिए, 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो यानी कि ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, और ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा, दोनों केस रिजेक्टेड हो गया। वैसे भी √7 का वैल्यू कितना होता है, 2.64 होता है, ठीक है, तो यहाँ से हम 2 माइनस करेंगे 0.64 आ जाएगा, तो यानी यह भी रिजेक्ट हो गया, यह भी रिजेक्ट हो गया। तो यानी केस 3 में हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये 0 हो गया। अब देखिए केस 3 में 0 है और केस 1 में 1 सॉल्यूशन है और केस 2 में 2 सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, यानी 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। 3 कौन सा है, 4 नंबर ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। इफ़ द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है और इसका डोमेन ये है, इफ़ ए डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज, यहाँ पर दिया हुआ इस फॉर्म में है, देन a + b + c + d इंटू d + e मल्टीप्लाई उसको 90 से करना है, मल्टीप्लाई करना है द 90 इंटू a + b + c + d + e, ये कितना के बराबर होगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर a b c d e निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के हमें डोमेन को निकालना पड़ेगा। जब हम डोमेन निकाल लेंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ से हम कंपेयर करके ए बी सी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम में जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी समझ में आए, ठीक है, ओके। चलिए समझते हैं पहले डोमेन। देखिए फंक्शन अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो log n टू द बेस a है यह कब डिफाइंड होता है, जब n ग्रेटर देन 0 हो और बेस ग्रेटर देन 0 हो और बेस डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब ये log फंक्शन डिफाइंड होता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये फंक्शन का जो डोमेन होगा वह क्या होगा, x के किस वैल्यू के लिए यह लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर जहाँ पर n है, n के जगह पर क्या है, फंक्शन ऑफ x हमने लिया, a है, a जो बेस है, बेस के जगह पर क्या लिया, यहाँ पर भी फंक्शन ऑफ x है। तो यही सेम तीनों कंडीशन हम आर्ग्यूमेंट प्लस बेस के लिए लगा देंगे। यानी क्या हुआ, 3 कंडीशन, g ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, h ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड h ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी कि ये क्या है, बेस डज नॉट इक्वल टू 1। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए जो फंक्शन हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है f ऑफ x वो क्या है, log का आर्ग्यूमेंट में क्या है 18x² माइनस 11x प्लस 1, ठीक है, और उसका बेस क्या दिया हुआ 10x² माइनस 17x प्लस 17। तो इस log को डिफाइन होने के लिए, यानी कि जो डिफाइन होगा वो इसका डोमेन कहलाता है। फंक्शन का डोमेन क्या होता है, x के जो वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड होता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये 3 कंडीशन इसमें हम अप्लाई किए। ये आर्ग्यूमेंट हो गया, यानी कि 18x² माइनस 11x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 10x² माइनस 17x प्लस 7 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड 10x² माइनस 17x प्लस 7 डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब इन तीनों इनइक्वलिटीज़ को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा कॉमन होगा, तीनों में जो कॉमन वैल्यू आएगा x का, वही क्या कहलाएगा, वो डोमेन हो जाएगा। यानी कि x के उस वैल्यू पर यह फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन जब डिफाइंड हो जाएगा तो वो हमारा डोमेन बन जाएगा, और डोमेन जब हम निकालेंगे तब उस डोमेन को हम इससे कंपेयर करके फाइनल आंसर पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम तीनों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहला इनइक्वालिटी है क्या, 18x² माइनस 17
सॉरी 11x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18, तो 18 को हम लिख सकते हैं 18x² और 11 को हम 2 पार्ट्स में कर देते हैं तो 9x माइनस 2x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 18 में हम 9x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 9x माइनस 1 हो जाएगा, चूँकि 2x माइनस 1 क्या है, कॉमन है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, इनक्लूटिव में हम लोग पढ़ते हैं। ये ग्रेटर देन 0 है, अगर a क्या है, a छोटा है b से, तो इसका वैल्यू होता है x जो होगा वो लेस देन a होगा, यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, यानी x जो होगा वो क्या होगा, x ग्रेटर देन b होगा। और इसको नंबर लाइन पर हमेशा दिखाते हैं a और b, ठीक है, ये बड़ा से बड़ा हो गया और ये छोटा से छोटा हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग इनक्लूटिव में पढ़ते हैं, इनक्लूटिव से रिलेटेड क्वेश्चन को इसके इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसका यूज करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की अगर हम एक रूट निकालेंगे तो x की दो वैल्यू है, एक 1/9 आ जाएगा, दूसरा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/9 क्या है, 1/2 से छोटा है, तो यहाँ पर 1/9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस इनक्लूटिव का वैल्यू क्या आ जाएगा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -∞ टू 1/9, ठीक है, और यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए ये हमारा अभी डोमेन नहीं होगा, यहाँ पर हमें गलती नहीं करना, क्योंकि तीनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो डोमेन होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 10 और 17, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 70 हो जाता है, 70 को 2 पार्ट में डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको सिंपल है, ये 10x² माइनस 17 को लिख सकते हैं 10x माइनस 7x, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x² हो जाएगा, 70x² और प्लस 7 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखिए 10x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 1 इंटू -7 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो x माइनस 1 ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको हम ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 7 इंटू ये हो जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब फिर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो एक पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा, एक रूट कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 10 और दूसरा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 7 छोटा होगा 1 से, तो 7/10 और डिवाइडेड बाय 1, यानी 7/10 क्या 1 से छोटा होगा, तो इसके लेफ्ट साइड में लिखे। अब छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, तो ये हो जाएगा छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी -∞ टू 7 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक। यहाँ पर हम 2 निकाल लिए। अब तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है सर हमारा 10x² माइनस 17x प्लस 7 ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10x², फिर 10x² माइनस 17x प्लस 7 और मैं इसको इस साइड लेफ्ट साइड ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 1 को हम क्या किए -7 में से माइनस कर दिए तो 6 हो गया। अब देखिए इसको क्या हो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर उसी तरह 17 को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे और इसका जो दोनों इंड वाला है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, इन दोनों के स्प्लिट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 को लिख सकते हैं 15 15 जो कि 60, ठीक है, और इसको दूसरा लिख सकते हैं 12 5 60 12 5 17, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं 60 को हम लिख सकते हैं 4 ये लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 5। अब देखिए 12 इंटू 5 को ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, 12 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं, यानी क्या 17 को क्या लिखना है हम लोग को 12 इंटू 15 के 12 प्लस 15 को 17 को लिखना है 12 प्लस 50, ठीक है, समझ में आ गया।
चलिए लिखते हैं हम 10x² को हम क्या बोलेंगे, 10x² को 10 लिखेंगे, 10x², और 17 को क्या लिखना है, 12x माइनस 5x। अब देखिए 12x माइनस 5x कितना हो गया, -17x, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में से हम लोग यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 5x बच रहा है, -6 बच रहा है, और यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5x, ठीक है, प्लस -6 डज नॉट इक्वल टू किसका होगा, 0 के बराबर होगा। इसके बाद यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 1 ये आ जाएगा, चूँकि ये दोनों कॉमन है तो कॉमन पार्ट एक जगह आ जाएगा, तो शेष क्या बचेगा हमारा 2x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 6, और ये किसके बराबर, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि इन दोनों में डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और 5x माइनस 6 ये भी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/2, और x डज नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6/5। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको नंबर लाइन पर देखेंगे तो रियल नंबर के सारे वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, और एक्सेप्ट 1/2 और 6/5 ये दोनों को छोड़ के, यानी सारा रियल नंबर होगा, ये दोनों पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, तीनों कंडीशंस को हमने सॉल्व किया, ये कंडीशन, ये यहाँ पर दो कंडीशन इसमें हमने सॉल्व किया, ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन ये सॉल्व किया और एक कंडीशन यहाँ पे सॉल्व किया। अब इन तीनों कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर लिखेंगे, और उसमें बाद जो कॉमन पॉइंट आएगा वो हमारा डोमेन कहलाएगा। तो चलिए, तो अभी हमने जस्ट सॉल्व किया तो क्या क्या आया वो देख लेते हैं। देखिए पहला आया -∞ टू 9 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम लोग इसको नंबर लाइन पर दिखाते हैं। तो ये हमारा पास ये आ गया 1/90 टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक जाएगा, ठीक है, और 1/2 टू इन्फिनिटी। देखिए ये वाला एक कंडीशन हो गया, पहला वाला जो कंडीशन था यही था, -∞ टू 1/9 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1/2 से इन्फिनिटी ले लिए। ठीक, अब दूसरा कंडीशन क्या था, -∞ टू 7/10 और 1 है ये, ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी। तो इसको भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये कितना था, यहाँ था 7/9, यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मतलब इसको हम लोग इस ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी और 1/1 से, है ना, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, 1 है, कितना है, 1 टू इन्फिनिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 से इन्फिनिटी तक, इसका भी एक लाइन, एक सेकेंड, पेन ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 1 टू इन्फिनिटी। देखिए सब जगह मैंने ये क्या सर्कल लिख रहा है, सर्कल इसीलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि जो पॉइंट इंक्लूड होता है, जब ये क्लोज ब्रैकेट होता है तो वहाँ वाला पर हम लोग ये डॉट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने ऐसे लिखा है। और जो लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन हमारा है कि रियल नंबर सारे होंगे, सिर्फ 1/2 और 5/6 को छोड़ के होंगे। तो यहाँ पर सभी चला जाएगा, 1/2 को छोड़ना है, यानी इसको छोड़ दीजिए, और 6/इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से लेकर के ऐसा चला जाइए, ठीक है, इधर से भी लेके इन्फिनिटी चला जाइए। अब हमारे पास जो है कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट कहाँ कहाँ बना, यहाँ से ये वाला कॉमन पॉइंट बना, तो एक कलर हम चेंज कर लेते हैं, नहीं रहने देते, ठीक है, कॉमन पॉइंट यहाँ से बना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे -∞ टू 1/9, एक हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे यूनियन। अब देखिए तीनों का कॉमन पॉइंट कौन सा बना, तीनों का कॉमन पॉइंट कौन सा बना, देखिए ये तो लास्ट वाला ऐसा है, तो तीनों का कॉमन लास्ट वाला ऐसा क्यों था, देखिए यहाँ 1/2 और इसको छोड़ के बाकी सब है, ठीक है, तो इसीलिए ग्राफ में कैसा बनेगा, ये भी आएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए तीनों का कॉमन पॉइंट वहाँ हो गया। अब यहाँ से 1/2, ये 1/2 वाला पोर्शन हो गया, 1/2 से 6/7 और कोई इसके बीच में नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन 1/2 से 7/10, ये हो गया। अब यूनियन, अब देखिए ये वाला पोर्शन नहीं होगा 1 से, ठीक है, तो ये यहाँ से 1 से लेकर के इन्फिनिटी सब होगा, सिर्फ इसको छोड़ के, तो इसको क्या लिखेंगे 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और माइनस ये वाला सिर्फ एक पोर्शन छोड़ना है, तो इसको एक एलिमेंट है 6/5, ये हो गया।
अब देखिए जो हमारा डोमेन दिया हुआ है क्वेश्चन में डोमेन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन का डोमेन यही है -इन्फिनिटी टू ए, बी टू सी एंड डी टू इन्फिनिटी और -e। चलिए तो अभी हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा -इन्फिनिटी टू ए यूनियन बी टू सी यूनियन डी टू इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस ये ई, ऐसा है, सेम है। अब जब सेम है तो हम यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन करने के बाद हमें ए कितना आ जाएगा 1/9, ठीक है, बी कितना आ जाएगा 1/2, सी कितना आ जाएगा 7/10, ठीक है, और डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 1 और ई आ जाएगा हमारा 6/5 आ जाएगा। तो अब हमें जो क्वेश्चन में निकालना है, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें निकालना है 90 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू ऐड कर देंगे हम इसी में, तो कितना हो जाएगा 90 इंटू 1/9 प्लस 1/2 प्लस 7/10 प्लस 7/10 प्लस 1 प्लस 6/5। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 316 हो जाएगा, ठीक है। 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सिंपल हो जाएगा, थोड़ा और कर दे रहा हूँ मैं। 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपको 10 है तो 9 इंटू 6 63 और ये हो जाएगा आपका 90, ये 90 और ये हो जाएगा हमारा 90, 18 के 78 से 108, इन सबको जोड़ेंगे आप 316 हो जाएगा, 316 हो जाएगा। और फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 316, ए नंबर फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, द सम ऑफ ऑल द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक, लॉग और 6x² प्लस 28x प्लस 30 और इसका बेस है x प्लस 3 इक्वल टू 5 माइनस 2 लॉग कितना है x² प्लस 6x प्लस 9 और टू द बेस कितना है 6x प्लस 10। ये लॉगरिथम फंक्शन दिया हुआ है और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो रियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, रियल सॉल्यूशन उसका हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या है यहाँ पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, और इसके बाद उस सॉल्यूशन का सम करना है। तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, हमें पहले इसका रियल सॉल्यूशन निकालना। देखिए यह लॉगरिथम फंक्शन है, तो लॉग फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, n टू द बेस a, ये लॉग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको सिंपल फॉर्म में हम और लिख दें तो ये ऐसा है, ठीक है, बेस a1 मान लीजिए इक्वल टू 5 माइनस 2 लॉग n2 मान लीजिए और बेस a2 ले लीजिए, सब डिफरेंट है। तो इस तरह से ये छोटा सा इक्वेशन हो गया। अब इसमें n दिया हुआ है, ठीक है, n1 दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है, n2 a2 इस तरह से दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले जो यूज होगा कॉन्सेप्ट उसको हम लोग समझते हैं। देखिए पहला तो एक लॉग को जो डिफाइन करते हैं वो, अगर लॉग n टू द बेस a लिखा है और अगर उसकी वैल्यू x होगा तो इसका मतलब है a टू द पावर x वो n के इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब हुआ अगर log 8 टू द बेस 2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, जो 2 के पावर में जो 2 के पावर होगा वो 8 के इक्वल हो जाएगा। यानी 2 के पावर अगर 3 हो जाएगा वो 8 के इक्वल हो जाएगा, तो इस लॉग का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो एक कंसेप्ट लॉग का डेफिनेशन से यूज होगा। दूसरा है अगर दो रियल नंबर, दो नंबर मतलब अगर प्रोडक्ट में है और बेस है तो उसको हम लोग सम में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 इंटू 8 है और टू द बेस मान लीजिए 10 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log 2 टू द बेस 10 प्लस log 8 टू द बेस 10। ये कंसेप्ट ये हुआ। अब देखिए जब आर्ग्यूमेंट यानी n ये हो गया, इसका पावर में x है तो यह क्या होता है प्रोडक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 है टू द बेस 2 है तो ये 3 बाहर आ जाएगा प्रोडक्ट में और 2 टू द बेस 2 ये हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट ये यूज होने वाला है, एक ये यूज होने वाला है और ये कंसेप्ट, एक कॉन्सेप्ट ये है हमारा बेस चेंज, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग बेस को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बेस चेंज, ठीक। तो बेस चेंज में क्या होता है कि
बी टू द बेस ए है, बी आर्ग्यूमेंट टू द बेस है। यहाँ पर हम इसको बी को नोमिनेटर में लिखेंगे और ए को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और बेस सी लेंगे। बेस कोई भी बेस हम सेलेक्ट करते हैं, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, जो लॉग डिफाइंड होता है सी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सी डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यही कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो इस तरह से हमें ये लॉग के 4 कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हमारा यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो अभी देखिए ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है 6x², ठीक है, पहले हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर x जो बेस है वो x+3 है, यानी हमको इसको इस फॉर्म में लिखना है कि इसका प्रोडक्ट x+3 है। तो देखिए ये 6x² प्लस 28x प्लस 30 को हम लिख सकते हैं x+3, चूँकि x+3 इसका फैक्टर होगा तो हम इसको लिख सकते हैं x+3 इंटू, और इसको लिख सकते हैं 6x + 10। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, करके देख लीजिए, x² 6x² हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18x, यानी 10x + 18x, ठीक है, प्लस 30, यानी कि ये इतना हो जाएगा 28x² हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हमारा पहला काम क्या होगा कि जो ये प्रोडक्ट है इसको इस फॉर्म में हमें लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, लॉग, इसका बेस कितना है x+3 है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x+3 इंटू 6x + 10, इसको लिख लिए, इक्वल टू 5 माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ लॉग। अब देखिए यह क्या लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है यह x² + 6x + 9 है, और ये कितना होता है x+3 का होल स्क्वायर होता है। देखिए x+3 का होल स्क्वायर करके देखिए, x² + 2ab, ठीक है, प्लस b² यानी 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया। तो यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x+3 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिए x+3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा 6x + 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें ये प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है और ये पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो चलिए यहाँ पर यूज किया, अभी जस्ट हमने आपको समझाया प्रोडक्ट वाला। तो ये प्रोडक्ट जब हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x+3, और इसका बेस कितना हो जाएगा x+3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा लॉग 6x + 10, और इसका बेस हो जाएगा x+3। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हम बिल्कुल। इसके बाद 5 - 2, ये देखिए ये पावर है तो यह इधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 × 2, 2 पहले से है, और इसका लॉग और x+3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6x + 10। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर x+3 का पावर अगर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, यानी ये हमारा कैसा हो गया, केस हो गया a टू द बेस a, यानी log 2 टू द बेस 2, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये यहाँ पर हमें यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास एक बचेगा, यानी कि log 6x + 10 डिवाइडेड बाय x + 3, ये बचेगा, इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 5 - 4, और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया log x+3 डिवाइडेड टू द बेस 6x + 10। ठीक है, अब इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। यहाँ तो हमने लिखा है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया पहले 1 आया, प्लस इसके बाद log 6x + 10 टू द बेस x + 3 इक्वल टू 5 - 4 log, यहाँ पर आ गया हमारे पास x + 3 टू द बेस 6x + 10। देख लीजिए यही आया कि नहीं। ठीक है, 1 + 6x + 10 टू द बेस x + 3 इक्वल टू 5 - 4 इंटू log x + 3 6x + 10। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में जो है बेस चेंज फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू लिखते हैं 1 प्लस ये हो गया log 6x + 10 टू द बेस x + 3 टू द बेस x + 3 इक्वल टू, इसको लिखेंगे 5 - 4। अब देखिए यहाँ पर हम बेस चेंज फार्मूला लगाएंगे, तो बेस चेंज फार्मूला में जो आर्गुमेंट है वो न्यूमरेटर वाला में आ जाएगा, यानी कि x + 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय log, यहाँ पर log आ जाएगा 6x + 10 हो जाएगा। अब दोनों का बेस ले लीजिए x + 3। ठीक है,
x प्लस 3 बेस ले सकते हैं, बट यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 डज नॉट इक्वल टू 1। ये हमें कंडीशन ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला का वैल्यू का कितना हो जाएगा, ये लॉग का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 6x प्लस 6x प्लस 10 टू द बेस x प्लस 3 ये है। अब इस लॉग को हम मान लेते हैं t, लेट log 6x प्लस 10 टू द बेस x प्लस 3 इक्वल टू t, ये t मान लिए। अब ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये बहुत ही हमारा रिड्यूस होके 1 प्लस ये हो जाएगा t इक्वल टू 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, ये 1 हो गया और ये कितना हो जाएगा हमारा t हो जाएगा, ये t हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो t का वैल्यू यहाँ से इजीली निकल जाएगा, ये t है हमारा, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, इधर तो इसको लिखिए t प्लस 4/t इक्वल टू 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4। जब इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे और तो ये हो जाएगा t² माइनस 4t प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये क्या है, t माइनस 2 का क्या है सर, ये तो होल स्क्वायर है इक्वल टू 0, ठीक है। तो t का वैल्यू 2 आ गया। अब हमारा t क्या है, t हमने किसको माना है, t हमने माना है log 6x प्लस 10 डिवाइडेड x प्लस 3 इक्वल टू द बेस x प्लस 3, यानी 6x प्लस 10 टू द बेस x प्लस 3 इक्वल टू t, और यही t कितना है, 2 है। अब ये log को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये log 6x प्लस 10 टू द बेस x प्लस 3 ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए log के डेफिनेशन से हम क्या देखे थे, log 8 टू द बेस 2 है, तो 2 के पावर अगर 3 रखेंगे तो 8 के इक्वल हो जाएगा। तो यानी इस log का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस log का 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से यानी x प्लस 3 का पावर जितना होगा, पावर कितना रखेंगे कि इसके बराबर, यानी कि यहाँ पर 2 है, इसका log का वैल्यू 2 है, ये log का वैल्यू 2 है। इसका मतलब है कि बेस का जो स्क्वायर होगा, बेस का स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 3 है तो इसका मतलब क्या है, 2 के क्यूब इक्वल टू 8 है। तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर log का डेफिनेशन यूज करना है, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 10 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू, सॉरी एक सेकेंड, इसको हम इरेज करते हैं, 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 6x प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चला, यानी x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 9 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा, यानी x की वैल्यू प्लस होगा माइनस 1 होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, एक तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन माइनस 3 होना चाहिए, और x प्लस 3 डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी x डज नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और दूसरा 6x प्लस 10 ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x क्या हो, ग्रेटर देन -10 डिवाइडेड बाय 6 होना चाहिए, ये भी क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो यानी ये दोनों वैल्यू, यानी x इक्वल टू +1 और x इक्वल टू -1 दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए जो रियल रूट्स होगा वह क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू +1 ये दोनों हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना, सम ऑफ द रूट, यानी कि +1 और -1 इन दोनों का सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखते हैं 0 ऑप्शन में है, तो 0 ऑप्शन में है 3 नंबर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें लॉग कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये लॉग के ये 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला था तो हमने यूज कर लिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।